हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मोल कॉन्सेप्ट, इसमें हम पहला लेक्चर पहले ही देख चुके हैं, जिसमें मैंने बेसिक जितना भी होता है मोल के अंदर कि क्या क्या चीजें रहती हैं, किस तरीके से हम मोल निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटम क्या होता है, यानी कि जनरल जो ओवरव्यू है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया करके पहले वो वाला लेक्चर देखें, उसी के बाद ये सेकेंड लेक्चर को स्टार्ट करें। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए हुए। सबसे पहले मैं बात करता हूं मोल की, बात करता हूं किसकी बात करता हूं, मोल। तो जनरल मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था कि अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का मोल निकालना है तो मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इसके बारे में पहले ही विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुका हूं, तो अब मैं करने वाला नहीं हूं। अब फॉर एग्जांपल मैंने बता भी दिया था कि मोल इन एक्चुअल में होता क्या है। गिवन मास क्या होता है? जो भी मास आपको दिया हुआ होगा दैट इज कॉल्ड एज गिवन मास। अब मोलर मास क्या होता है ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। किसी भी एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। जैसे अगर किसी फॉर्मूला दे रखा होगा तो उसके मास को क्या बोलेंगे हम? फॉर्मूला मास। उसी प्रकार से किसी के मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर मास। अब मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज लेना होगा। ये इन एक्चुअल में क्या, चलो हाँ, तो मैंने नेक्स्ट पेज लेता हूं, एक एग्जांपल बोलता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया और मैंने कहा आपके पास 18 ग्राम ऑफ पानी है। क्या है? पानी। पानी बोले तो H2O, पानी बोले तो H2O। तो मैंने एक कंटेनर लिया, क्या लिया? एक कंटेनर लिया और कंटेनर में क्या भर दिया? पानी भर दिया, यानी कि H2O भर दिया। और वो H2O कितना था? 18 ग्राम था। कितने ग्राम था? 18 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम। अब मैं सजेस्ट करो, आपके पास 18 ग्राम पानी है एक कंटेनर के अंदर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ आखिर उसमें कितना मोल पानी होगा। अब कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले ही बता चुका हूं, मोल जो होता है वो एक तरीके से क्या है? यूनिट है, स्केल है, जिसके जरिए मैं किसी को मेजर करता हूं। क्या करता हूं? मेजर। तो मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास 18 ग्राम पानी है तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले काम, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी कुछ मत करो, सबसे पहला काम करो कि जो आपको आता है कि फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला लिखो। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। अब ध्यान से देखो, अब गिवन मास क्या है? जो मास आपको दे रखा होगा वो गिवन मास है। अब ध्यान से अगर इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हो तो कितना मास दे रखा है आपको? 18 ग्राम। कितना दिया है? 18 ग्राम। तो जो दिया हुआ मास है वो आपका क्या है? गिवन मास। क्या है? गिवन मास। अब मोलर मास क्या होगा? तो मैंने क्या कहा था, जो भी आपको मॉलिक्यूल दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? मॉलिक्यूल दे रखा होगा, उसका मास जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज मोलर मास। क्या कहेंगे हम? मोलर मास। अब जरा मैं एक बार H2O का मोलर गिवन मास कितना है मैं एक बार लिख लेता हूं कि मुझे क्या क्या दे रखा है। तो गिवन मास कितना है? 18 ग्राम। कितना है? 18 ग्राम। अब मुझे मोलर मास निकालना है तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, जो कि मैं बेसिकली पहले ही बता चुका हूं किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पर H2O है, तो ध्यान से देखो, इसमें दो एटम इन्वॉल्व है, एक तो हाइड्रोजन और एक कौन इन्वॉल्व है? आपका ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास बेटा कितना होता है? 1 ग्राम होता है। और हाइड्रोजन के कितने एटम है यहां पर? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने ग्राम आएगा? 2 ग्राम। सेम ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम। अब आप कहोगे कहां से याद आ रहा सर? तो बेटा जाओ, थोड़ी सी मेहनत खुद को भी करनी होती है। प्रीडिक्ट टेबल में जाओ या एलिमेंट्स के पास जाओ, लगभग 1 से लेके, मैं कई बार बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, 1 से लेके 20 एलिमेंट जितने भी होते हैं उनके जितना भी एटॉमिक नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है उनको अच्छे से याद कर लो। 2 3 4 5 बार याद करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कितने का कितना होता है। तो कुछ चीजें याद करनी होती है, कुछ मेहनत खुद से भी करनी होती है, सब कुछ टीचर नहीं करा सकता, तो उसको जाके देख लो। अब मैं बात करता हूँ 16 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना मास होता है? 16 ग्राम। और एटम इसका कितना है? 1। तो टोटल 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। अब दोनों का क्या करना होता है? मॉलिक्यूल बनता है किससे? एटम से। तो जो मॉलिक्यूल का अगर मुझे मास निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? एटम के मास को कंबाइन कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली किसका मास आ जाएगा? मॉलिक्यूल का। तो मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 18 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। तो कहने का मतलब मैंने मोलर मास निकाला, H2O का कितना आया? 18 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 18 ग्राम। आपको गिवन मास पता चल गया, आपको मोलर मास पता चल गया। अब कुछ करना है? कहानी में कुछ रहा नहीं, आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ गिवन मास निकालना था और मोलर मास निकालना था, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। इसके बाद क्या रह जाता है? सिंपल मैथमेटिक्स रह जाता है, जो कि नर्सरी क्लास से आपको सिखाया जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं। गिवन मास कितना था बेटा? 18। और मोलर मास जो हमने निकाला था वो भी कितना था? 18 ग्राम। तो इसको इससे काटोगे तो कितना मोल आ गया? 1 मोल। क्या आ गया? 1 मोल। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? बड़ी सिंपल सी बात है। चाहे तो मैं कहूं कि एक कंटेनर के अंदर 18 ग्राम ऑफ H2O लिखा हुआ है, और चाहे मैं कहूं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 1 मोल क्या है? पानी। दोनों का मतलब
एक ही है। क्या है? दोनों का मतलब एक ही है। कहने का मतलब इस कंटेनर के अंदर या तो मैं कह सकता हूं कि 18 ग्राम पानी है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं 1 मोल वाटर है। दोनों का मतलब क्या है? एक। मैंने अभी बताया था कि मोल कुछ और नहीं है, यूनिट है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक कंटेनर ले रखा है, उसके अंदर 1000 किलोग्राम पानी भर लिया। क्या भर लिया? 1000 किलोग्राम। सॉरी 1000 किलोग्राम मतलब नहीं, जीरो में कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा इवन, क्योंकि इतनी जीरो सिखानी नहीं है मुझे, ना मैथ सिखानी है। ठीक है, तो मान लेता हूं मेरे पास 1000 ग्राम पानी है। कितना पानी है? 1000 ग्राम। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूं सर जी उसके अंदर तो 1 किलोग्राम पानी है। कितना बोल सकता हूं? 1 किलोग्राम। तो दिक्कत क्या हुई? सिर्फ यूनिटी तो बदली आपने, दोनों का मतलब तो क्या है? सेम है। उसी प्रकार से अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई उस कंटेनर के अंदर 18 ग्राम पानी है, या फिर मैं बोल रहा हूं मोल के टर्म्स में 1 मोल पानी है, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? एक होता है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस कंटेनर के अंदर वाटर था, क्या था? वाटर था, और अगर मैंने बोला कि भाई इसके अंदर कितना पानी है? 18 ग्राम है, सेम उसी प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर कितना पानी है? 1 मोल क्या है? H2O का है। किसका है? H2O का। इस प्रकार से आप किसी भी सब्सटेंस का क्या निकाल सकते हो? मोल निकाल सकते हो। इसी प्रकार से मैं एक एग्जांपल और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप और जो आपका कंसेप्ट है और क्लैरिफाई हो जाए। उसके बाद हम अपने टॉपिक को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं गया भगता भगता कहीं भी गया, और मैं 380 ग्राम चीनी उठा लाया घर से। क्या उठा लाया? 380 ग्राम क्या उठा लाया? चीनी। अब देखो दो चीजें याद रखना है, इतनी केमिस्ट्री आपको समझना होगा। चीनी को हिंदी जो इंग्लिश होती है उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। अब कुछ फॉर्मूले होते हैं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमेशा फॉर्मूला लिखा हुआ ही आएगा। कभी कभार फॉर्मूले ना लिख के उसका कॉमन नेम लिख देते हैं। जैसे अगर मैं सॉल्ट की बात करूं तो कभी कभार यहाँ पर NaCl लिख सकता है, लेकिन कभी कभार बोल देगा खाने वाला सॉल्ट। अब तुम घर में जाओगे देखोगे भाई क्या होता है। तो कुछ चीजों के आपके केमिकल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, चाहे जो कॉमन होते हैं, चाहे मैं चीनी की बात करूं, चाहे नमक की बात करूं, चाहे पानी की बात करूं, तो कुछ के केमिकल फॉर्मूले आपको क्या होते हैं? पता होने चाहिए। सेम अब मुझे क्या कहा भाई बताइए कि कितना मोल पानी होगा या कितना मोल सुक्रोज होगा। यानी कि एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर के अंदर मैंने कितनी चीनी भर ली? 380 ग्राम। अब आप कहोगे कैसे सर कैलकुलेट किया? अरे घर में सबके पास होता है, यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कोई भी कंटेनर उठाओ। मैं बोल रहा हूँ 380 ग्राम, आप 500 ग्राम ले लो। आपके यहाँ चीनी ज्यादा खाई जाती है, आप 1 किलो ले लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन मैंने अपने तरीके से कितना ले लिया? 380 ग्राम क्या कर ली? उस कंटेनर के अंदर चीनी भर ली। अब मैं पूछता हूं कि भाई बताइए आखिर उसके अंदर कितने मोल चीनी होगा? क्या होगा? कितने मोल चीनी होगा? तो मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बेवकूफ हूं। मैं सिंपल सा क्या करूंगा? सबसे पहले जाऊंगा और सिंपल सी चीज है, सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा? फॉर्मूला लिखूंगा। तो फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन में मोल। ज्यादा दिमाग लगाओगे खतरे में रहोगे। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना बोला जा रहा है उतना करो। उससे एक्स्ट्रा एडिशनल लगाओगे, लगा लेना, बाद में लगा लेना, जितना दिमाग है लगा लेना। अभी के लिए जितना बोल रहा हूं बस उतना समझो कि जो भी दे रखा है, कुछ भी बोला XYZ, सबसे पहले क्या काम करो? उसका फॉर्मूला लिखो। क्या लिखो? फॉर्मूला। ठीक है, एडिशनल दिमाग है यूज कर लेना बाद में। अब समझो, अब मुझे अगर मोल निकालना है तो मुझे दो चीज चाहिए, गिवन मास चाहिए और मोलर मास। गिवन मास क्या होता है? जो दिया हुआ मास है, दैट इज कॉल्ड एज गिवन मास। तो जरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, एक बार नहीं 4 बार पढ़ो, अपने आप दिख जाएगा कि भाई 380 ग्राम क्या दे रखा है? उसका गिवन मास। चलो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि मुझे एक चीज तो मिली गई दो में से कि गिवन मास कितना दे रखा है? 380 ग्राम। अब लड़ाई कहां होगी? लड़ाई यहां पर होगी कि यहां पर क्या चीज नहीं दी हुई है? मोलर मास नहीं दी हुई है। अब देखो दो तरीके से लड़ाई है, एक तो मोलर मास कैलकुलेट करना है, और दूसरी लड़ाई आप जैसों के लिए कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन बाद में आपको याद रखना होगा। तो बेटा सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। इस फॉर्मूले को ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। एक कहानी, एक लड़ाई तो ये थी कि आपको पहले फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है इस कंडीशन में। अब अगर आपको फॉर्मूला पता चल गया तो आप कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम है, उसका मोलर मास कैलकुलेट करना। क्या करना? मोलर मास। ये काम मैं आपको देता हूं होमवर्क, आप जाओ घर के अंदर, मैंने शायद पहले लेक्चर में ये काम दिया है, C12H22O11, इसको कैलकुलेट करोगे। मैं आपको बता दे रहा हूं एडिशनल चेक करके, इसका मोलर मास होता है 342 ग्राम। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता? बेटा एक बार नहीं, जब 5, 6, 10 बार करने लगोगे ना तो आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा कि भाई इसका मोलर मास इतना होगा और इसका इतना होगा। कुछ ऐसे कॉमन चीजें होती हैं जिनका मोलर मास आपको याद रहे तो ज्यादा बेटर है। अब हर जगह हम एग्जाम में
टाइम लिमिटेड होता है। अब हर चीज को निकालने बैठ जाए तो इतना जरूरी नहीं होता है, तो कुछ चीजों के मास आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है बेटा, 342 ग्राम। इसके बावजूद भी अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसको मोलर मास को और अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ मास लिख रहा हूं, तो आप उसको ध्यान से देख लेना। तो मोल में मुझे गिवन मास मिल चुका था, कितना लिखा था मैंने, 380 ग्राम। में एक बार बैक करके देखता हूं, 380 ग्राम। हाँ ठीक है, तो गिवन मास कितना था, 380 ग्राम, और मोलर मास कितना था, 342 ग्राम। क्या करना है, काटना है। काटो भाई, किसको किससे काटोगे, 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, इससे ज्यादा दिमाग मैं नहीं लगाना चाहता, अपने आप लगा लेना। इसको 342 को 380 से डिवाइड करना, जो भी XYZ आंसर आएगा वो उतना उसका आपका क्या होगा, मोल होगा। क्या होगा, मोल। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल तो नहीं है, थोड़ी सी कठिन कैलकुलेशन भी नहीं है, मॉडरेट लेवल की कैलकुलेशन कह सकते हैं, लेकिन उसे कर लेना। जो भी है फोन कैमरा फोन वगैरह यूज करके निकाल लेना। तो जो भी XYZ आएगा वो आपका क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा कि भाई उस कंटेनर के अंदर या तो आप 380 ग्राम क्या बोलिए, चीनी बोलिए, या फिर 1 पॉइंट समथिंग जो भी है वो आपका क्या कहलाएगा, मोल होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का, जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है उसका किसी भी प्रकार से क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, मोल। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, आगे। कहानी यही खत्म नहीं होती। आपको लगता होगा कहानी खत्म होगी, कहानी खत्म नहीं हुई। अब हमने एक चीज, अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डेप्थ में जाएंगे। कहां जाएंगे, डेप्थ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, इसके अंदर क्या था, पानी था। अब आप सबको अच्छे से पता है पानी किसका होता है, पानी का केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O। इसका मतलब इस पग के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे, मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अब वो मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होगा, H2O ऐसे करके बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर, यानी कि बहुत सारे ऐसे करके क्या प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब कहानी आगे क्या बढ़ती है, चल भाई तूने बता दिया कि इतना मोल पानी होगा, आखिर बता कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, एवोगैड्रो। क्या नाम था, एवोगैड्रो। उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास 1 मोल पानी है या 1 मोल कुछ भी है, XYZ कुछ भी है, तो उसके अंदर लगभग 6.022 या 2 जो मर्जी यूज कर सकते हो, 23 इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स। इस बात को, इस चीज को स्टार मार्क कर लेना। क्या मार्क करोगे, स्टार मार्क। इन्होंने क्या कहा था, ध्यान से समझो। कहा कि अगर आपके पास कंटेनर में 1 मोल कुछ भी है तो उसके अंदर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 पॉइंट। ध्यान से देखो, अगर 1 मोल देख रहे हो तो कितने, 6। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो 10 की पावर 23, यानी कि सोच के देखो कि कितने ज्यादा, 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होने वाले। 10 की पावर 23, समझ रहे हो। इतनी कैलकुलेशन आपकी भी नहीं होगी, कि जितनी कैलकुलेशन कैलकुलेटर की भी नहीं होगी, जितना ये यहां पर ये 23 में पावर लिखी हुई है। इसका मतलब 1 मोल पानी के अंदर इतने सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मैं जरा अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूं, और मैंने क्या कहा था भाई, मेरे पास क्या था, 18 ग्राम पानी था। कितने ग्राम पानी था, 18 ग्राम। मुझसे क्या कहा था, मोल निकालिए। क्या निकालिए, मोल। तो मैंने बड़े साधारण शब्दों में कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मोल निकाल देता हूं, और 1 मोल निकल के आया था। कितना मोल निकल के आया था, 1 मोल। अब क्वेश्चन में दोबारा से चेंज आता है, कहता है भाई मोल नहीं, मुझे क्या निकालना है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बड़ी चीज थोड़ी है। अब मैं अगर मोल निकाल चुका हूं तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगैड्रो। क्या नाम था, एवोगैड्रो। उनकी हेल्प से कैसे, उन्होंने कहा था कि भाई साहब अगर किसी कंटेनर के अंदर 1 मोल पानी है तो उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 10। तो बताइए कि 10 क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे, तो आप क्या करोगे भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सेम उसी प्रकार से अगर 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल, अगर मेरे पास 50 मोल होते तो मैं क्या करता, 50 को इससे क्या कर देता, मल्टीप्लाई कर देता। तो अब मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मूला जब भी याद करें तो आपको लिखना होता है मोल। क्या लिखना होता है, मोल इनटू जो ये है। अच्छा, इसको शॉर्टकट में हम Na से निपटाते हैं। किससे निपटाते हैं, Na। एवोगैड्रो नंबर का जो सिंबल होता है वो Na यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं, Na। और मैं Na ही यूज करता हूं क्योंकि मुझे इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने का कोई शौक नहीं है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, Na से मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, Na से। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि मैं अब आगे बढ़ता हूं कि मेरे पास क्या क्या पता चल गया था। देखो 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इसके अंदर मुझे पहले क्या पता चल गया कि भाई मोल पता चल गया। कितना आया मोल, 1 मोल आ गया। कितने मोल आ गया, 1 मोल। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे को इसी के अंदर क्या आया कि भाई मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, मॉलिक्यूल्स। तो मैंने क्या कहा भाई, जो मोल आया था, मोल इनटू में
Na। तो मोल कितना आया था मेरे पास, 1 मोल आया था। कितना मोल आया था, 1 मोल। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, Na से। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, Na मॉलिक्यूल्स आ गए। क्या आ गए, Na मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स मेरे पास क्या है, इस वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक कंटेनर है मेरे पास, क्या है, कंटेनर, और उसके अंदर मैंने कितना पानी ले रखा है, 18 ग्राम पानी है। कितना है, 18 ग्राम। सारे टर्म्स याद रखना कंसंट्रेशन के ही है। चाहे मैं बोलूं 18 ग्राम पानी, या बोलूं 1 मोल पानी। कितना पानी, 1 मोल पानी। या फिर मैं बोलूं Na मॉलिक्यूल्स। क्या बोलूं, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। जैसे मैं बोलूं 1000 ग्राम पानी, या बोलूं 1 किलोग्राम पानी, दोनों का मतलब एक है। उसी प्रकार से उस कंटेनर के अंदर या तो मैं बोलूं 18 ग्राम पानी तो भी ठीक है, 1 मोल पानी तब भी वही बात है, और Na मॉलिक्यूल्स। अंतर क्या हो रहा है, हम देखो समझो, हम यहां पर वेट ले रहे थे, यहां मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, और यहां पर क्या ले रहे हैं, इसका मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। यहां मोल ले रहे थे और यहां क्या ले रहे हैं, हम इनका मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। यानी कि उनकी चीजों को हम डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। अब हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर लंबा होने के कारण से मैं अभी लेक्चर को यहीं विश्राम देता हूं। अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो चीजों को एक बार अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से प्रीवियस जाके, यानी कि पीछे जाके एक बार क्या कर सकते हो, दोबारा से लेक्चर को वॉच कर सकते हो। अब हम अपने मिलते हैं तीसरे लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।